दोस्तों, अभी अभी रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसको जानना तमाम ही मुसलमानों के लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई भी रमजान का इंतजार करते हैं कि इस वक्त उनको भी काफी ज्यादा फायदा होता है। उनकी दुकानें भी बहुत ज्यादा इन दौरान चलती हैं। ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूं, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन सामने आई है वह कुछ इस तरह से है। वैसे तो हर साल गाइडलाइन सामने आती है, लेकिन इस मर्तबा की गाइडलाइंस कुछ खास है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यह बात जरूर बता दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देश के माहौल कितने ज्यादा खराब हैं। ऐसे में दोस्तों या मुसलमानों को यकीनन फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो ऐसे वक्त में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा, और ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, हर साल तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती है और मुसलमान उन गाइडलाइंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। इस मर्तबा भी जो यह गाइडलाइन सामने आई है उसको भी आपको फॉलो करना है, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। दोस्तों, यह गाइडलाइंस हमारे फायदे के लिए बनाए जाते हैं ताकि पर अमल करें और देश के अंदर शांति बनी रहे। दोस्तों, जो गाइडलाइन सामने आती है हर साल उन्हीं से कुछ मिलती जुलती इस मर्तबा भी गाइडलाइन सामने आई है। कुल मिलाकर देश के माहौल को देखते हुए किसी भी तरह से देश के अंदर अमनो अमान खराब ना हो, इस चीज को देखते हुए प्रशासन इस मर्तबा हाई अलर्ट पर है। यानी कुल मिलाकर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी रहेगी। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपकी वजह से कोई गलती ना हो जाए। साथ ही साथ अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और जो भी देश के अंदर अमन और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे में उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। दोस्तों, चंद ऐसे लोग होते हैं जो कि खुसूसी तौर पर फेस्टिवल्स वगैरह का इंतजार करते हैं, ताकि वह ऐसे मौके पर हालात को खराब कर सके, अफवाहों को फैला सके और देश के अमनो अमान को बिगाड़ सके। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि तमाम ही, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सभी के सभी बहुत समझदार हैं। वह तो चंद ही ऐसे लोग हैं जो कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की बातों में आना ही नहीं है। हमें ना ही अफवाहों के ऊपर ध्यान देना है और ना ही किसी भी तरह से अफवाहों को फैलाना है। यानी बगैर किसी तस्दीक के किसी वीडियो को शेयर नहीं करना है और ना ही किसी खबर को शेयर करना है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ वहां जाकर नमाज की अदायगी करें, खुराफात ना करें, वरना प्रशासन की नजर आप पर बनी हुई है और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, गाइडलाइंस में यह बात भी सामने आई है कि जो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ऐसे में उनकी आवाज को उतना ही रखा जाए जितने की सरकार ने अनुमति दी है। अगर उससे ज्यादा आवाज हुई तो ऐसे वक्त में प्रशासन की नजर बनी हुई है और वह एक्शन लेने को तैयार है। अगर आवाज तेज हुई तो लाउड स्पीकर भी हटा दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है तमाम ही मस्जिद वालों और कमेटी वालों के ऊपर। तो इन चीजों का भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों, साथ ही साथ यह सख्त गाइडलाइन जारी की गई है कि मस्जिदों में ही लोग इबादत करें, यानी सड़कों पर नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें। जी हां दोस्तों, हालात को देखते हुए आप मस्जिदों में ही इबादत करें, मस्जिद से बाहर सड़कों के ऊपर इबादत ना करें। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है, कहीं आपकी छोटी सी गलती की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, यूं तो बहुत सारी गाइडलाइन सामने आती है। वैसे मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि अमूमन तौर पर देखने को यह मिलता है कि रमजान की शुरुआत होते ही अक्सर बेशतर लोग इफ्तारी के बाद मार्केट में चले जाते हैं घूमने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रशासन इस मर्तबा बहुत एक्टिव है, हाई अलर्ट पर है
और आपकी इन हरकतों की वजह से तमाम उम्मते मुस्लिमा के ऊपर उंगली उठेगी कि आखिर यह मुसलमान कैसे हैं। तो हमें उनको कोई ऐसा मौका नहीं देना है जिससे देश के अंदर मुसलमानों की बेइज्जती हो। इसलिए आपसे अगर मुसलमानों की पहचान होती है तो ऐसा किरदार पेश कीजिए जिससे मुसलमानों की तारीफें हो, क्योंकि हम इतिहास उठाकर अगर देखें तो मुसलमानों की हर तरफ पहले तारीफें हुआ करती थीं, हर कोई इज्जत किया करता था। लेकिन मौजूदा दौर में मुसलमानों ने अपने किरदार को इतना गिरा दिया है जिसकी कोई हद नहीं। कोई ऐसा गलीज और गंदा काम नहीं है जो कि मुसलमान नहीं करते हो। चोरी से लेकर जिना तक, आवारागर्दी से लेकर बुरे बुरे काम तक, नशे तक, आज हर वह काम मुसलमान कर रहा है और यकीनन यह बड़े अफसोस का मुकाम है। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। रमजान का मुबारक महीना जो आता है वह यकीनन बड़ी बरकत और रहमत लेकर आता है। इसमें 1 का 70 गुना अता किया जाता है, तो इसको ऐसे जाया मत कीजिएगा आवारागर्दी करके। और साथ ही साथ रोजे जरूर रखिएगा, क्योंकि रोजे रखना भी यकीनन फर्ज है। और जिसने इसमें 1 रोजे छोड़ दिए और वह सारी जिंदगी भी उसकी एवज में रोजे रखेगा तो यकीनन वह फजीलत नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए इन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला को रोजेदार की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है और अल्लाह ताला तमाम ही नेकियों का बदला जो है फरिश्तों के जरिए देगा, लेकिन रोजेदारों को उनकी नेकी का बदला खुद देगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शहादत की बात है। तो ये खुशनसीबी वाली बात है हम मुसलमानों के लिए। तो गाइडलाइंस भी आप फॉलो करें। हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। और रमजान का मुबारक महीना आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो मेरे प्यारे दोस्तों। हम खुशनसीब हैं कि हमें अल्लाह ने यह खूबसूरत सा महीना अता किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जो यह चाहते थे कि हम यह मुबारक महीना पाएंगे तो इबादत करेंगे, लेकिन वह रमजान आने से पहले ही दुनियाए फानी को छोड़कर रुखसत हो गए, यानी उनकी मौत हो गई और उनकी आरजू ही रह गई। लेकिन अल्लाह ने हमें यह मौका अता किया है तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस महीने में आप अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह भी जल्दी राजी हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, जो इस महीने को पाए और इसकी कदर ना करें उस पर अफसोस है। दोस्तों, तमाम महीनों का सरदार जो है वह रमजान है, तो ऐसे ही इसको जाया मत कीजिएगा। और जो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन सामने आई है उन पर जरूर अमल कीजिएगा, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरव कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा मोजा लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जो बड़ा ही अजीबो गरीब है और जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो सच्चे आशिक रसूल हैं वह इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। दोस्तों, यकीनन आज आप मचल जाएंगे और आप बेसाख्ता साफ साफ पुकार उठेंगे कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबी ए रसूल की ऊंटनी खो गई, यानी गुम हो गई थी। सहाबी ए रसूल यह सोच रहे थे कि मेरी ऊंटनी शायद चोरी हो गई है। वह बड़े उदास मन से प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। यानी देखिए इस चीज को कि जब कोई परेशान हुआ करता था, जब किसी को तकलीफ हुआ करती थी, तो वह प्यारे आका की बारगाह में जाया करते थे। और आज लोग कहते हैं कि प्यारे आका से न मांगे, प्यारे आका के सामने अपनी बात न रखें। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सहाबी ए रसूल प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर यह बात कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ऊंटनी गायब हो चुकी है, वह मुझे मिल नहीं रही है, आप करम फरमाइए। दोस्तों, इतना ही सुनना था कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी ऊंटनी चोरी नहीं हुई है, तुम्हारी ऊंटनी फलां जगह पर पहुंच चुकी है। यानी एक कांटेदार पेड़ है जिसमें उसकी रस्सी फंस चुकी है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके वह वहां से नहीं निकल पा रही है। तुम वहां चले जाओ,
तुम्हें तुम्हारी ऊंटनी वहां मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, जो यह बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को गैब का इल्म नहीं है, तो उन्हें यह मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरह प्यारे आका अपनी बारगाह में बैठे बैठे उस सहाबी ए रसूल की ऊंटनी के हाल को बता रहे हैं। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी ऊंटनी चोरी नहीं हुई है। और दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि हमारे प्यारे आका ने यह भी फरमा दिया कि तुम्हारी ऊंटनी कांटेदार पेड़ में फंस चुकी है। तो दोस्तों, अगर यह हमारे प्यारे आका का मोजा नहीं है तो और क्या है? प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि उस दौर में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी जुबान पर अल्लाह अल्लाह हुआ करता था, लेकिन उनका दिल ईमान से खाली था। यानी वे मुश्किल में होते थे, वे हमेशा मौका देखते थे कि किसी तरह प्यारे आका का मजाक उड़ाया जा सके, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की जा सके। लेकिन यह भी था कि वे मुनाफिकीन जो थे, वे प्यारे आका के पीछे नमाज भी अदा किया करते थे। वे प्यारे आका की मजलिस में भी बैठा करते थे, लेकिन सिर्फ आका की तौहीन करने के लिए, यानी कोई भी बात हो जिससे वे हंस सकें और हुजूर का मजाक बना सकें। मेरे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जब प्यारे आका ने उन सहाबी रसूल को यह बता दिया कि तुम फलां जगह पर चले जाओ, तुम्हारी ऊंटनी वहां पहुंच चुकी है, वह एक कांटेदार पेड़ में फंसी हुई है, तो जैसे ही वह हुजूर की बारगाह से निकले, कुछ मुनाफिकीन ने उन्हें घेर लिया। वे सहाबी रसूल से कहने लगे, बताओ, तुम हुजूर के पास गए थे तो हुजूर ने क्या कहा? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह बात सुनने के बाद जो सहाबी रसूल थे, उन्होंने वह बातें बता दी कि प्यारे आका ने फरमाया है कि तुम वहां पर चले जाओ। उस फलां जगह पर एक कांटेदार पेड़ है और उसके अंदर मेरी ऊंटनी की रस्सी फंसी हुई है, जिसकी वजह से मेरी ऊंटनी निकल नहीं पा रही है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि सारे के सारे मुनाफिकीन जोर जोर से हंसने लगे और ये बात कहने लगे, लो बताओ, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बताने लगे? प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सहाबी रसूल का दिल टूट गया, यानी वह बहुत ही ज्यादा रंजीदा हो गए। उन्हें बहुत तकलीफ हुई और वे फौरन वहां से निकल गए। जब उन्होंने उसी जगह पर जाकर तलाश किया तो उन्हें वहां उनकी ऊंटनी मिल गई। उन्होंने देखा कि ऊंटनी की रस्सी कांटेदार पेड़ में फंसी हुई थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह हमारे प्यारे आका का मोजा ही था कि उन्होंने ऊंटनी का सही सही पता बता दिया कि वह कहां पर है। दोस्तों, सहाबी रसूल का दिल टूट चुका था इस बात को लेकर कि कुछ लोगों ने प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की थी। उन्होंने मजाक बनाने की कोशिश की थी और हुजूर के इल्म गैब पर शक किया था। तो दोस्तों, वह बहुत ही ज्यादा रंजीदा थे और फौरन अपनी ऊंटनी को लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए। जाकर उन्होंने यह बात कही, या रसूल अल्लाह, जैसा कि आपने मुझे बताया था, मुझे मेरी ऊंटनी उसी हालत में मिली, लेकिन हुजूर, जैसे ही मैं आपकी बारगाह से बाहर निकला और अपनी ऊंटनी को तलाश करने गया, कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने आपके इल्म गैब पर शक किया, उन्होंने आपका मजाक बनाने की कोशिश की और यह कहा कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। फिर वे आपका मजाक बनाते हुए, क्योंकि दोस्तों, सहाबी रसूल को बड़ी तकलीफ हुई थी, वे बड़े रंजीदा हो गए, इसीलिए सारा हाल उन्होंने प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। जैसे ही प्यारे आका ने यह बात सुनी तो फौरन ही हुक्म दिया, उन लोगों को बुलाकर लाओ। प्यारे दोस्तों, वे जो मुनाफिकीन थे, जो कलमा तो पढ़ते थे लेकिन प्यारे आका से नफरत किया करते थे, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी किया करते थे, उन्हें बुलाया गया। फिर वे लोग प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए। आका ने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में यह बात कही थी? तो दोस्तों, वे जो मुनाफिकीन थे, वे कहने लगे, हाँ हुजूर, हमने ये बात तो कही थी, लेकिन हम तो मजाक कर रहे थे। फिर प्यारे आका ने फरमाया, एक नबी के साथ मजाक कर रहे थे? प्यारे दोस्तों, तभी अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है और अल्लाह उन मुनाफिकीन के हवाले से फरमाता है, तुम ईमान लाए थे, तुम मुसलमान हुए थे, लेकिन अब तुम मुनाफिकीन में हो चुके हो क्योंकि तुमने नबी की गुस्ताखी की और उनका मजाक बनाया। प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि जिनकी शान को बयान करने के लिए वही नाजिल हो जाती थी,
उनकी शान का आलम क्या होगा। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को इल्म गैब नहीं है। बेशक अल्लाह ने उन्हें इल्म गैब अता किया। मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ये सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद हैं। इसलिए दोस्तों, मैं उन लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह की नाराजगी मत लो, क्योंकि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी से बुगज रखा और यह न माना कि हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब रखते हैं और पल पल की खबर रखते हैं, तो यकीनन ऐसे लोग बर्बाद हो जाएंगे और जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, यानी अल्लाह उनके नाम जहन्नम में लिख देगा। प्यारे दोस्तों, यहां पर मुझे एक शेर याद आता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही तुमसे छुपा, तुम पर करोड़ों दुरूद। दोस्तों, जिससे अल्लाह ना छुपा, उससे कौन सा गैब छुप सकता है? क्या अल्लाह से बढ़कर कोई गैब हो सकता है? हरगिज नहीं। दोस्तों, हमारे प्यारे आका की शान यकीनन बहुत ही ज्यादा आला है। इसे पूरी तरह से समझना नामुमकिन है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका की शान में कभी भी गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जिसने प्यारे आका को नाराज किया और उनका मजाक बनाया, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को हर ऐब से पाक फरमाया। जो लोग आज बुगज निकालने की कोशिश करते हैं, कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, वे लाख कोशिश कर लें, लेकिन प्यारे आका की शान कभी भी घट नहीं सकती, क्योंकि जिसकी शान को अल्लाह ने बढ़ा दिया, जिसकी शान को अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान कर दिया, उसे कोई कम नहीं कर सकता। अब हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी थीं, यानी आपकी रजाई वालिदा रहीं, उन्होंने फरमाया, जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए, उनकी बरकत से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उनकी बरकत इतनी थी कि हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जब हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर लौटती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे, जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते? इसके बाद गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है, जबकि बाकी की बकरियां भूखी रह जा रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहने लगीं, यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नन्हा सा हाथ उस बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर भी मोहम्मद अपना हाथ फेर देते और वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी, जो आपकी मुंह बोली बहन थीं, अपनी मां से कहने लगी, अम्मी, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां भाई मोहम्मद के बिना दिल नहीं लगता। मेरा आपसे एक निवेदन है, जब मैं बकरियां चराने जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज दिया करें। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, मोहम्मद अभी बहुत छोटे हैं,